नमस्कार, खबर दमदार आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अमित गर्ग शुक्ला। खबर दमदार में शाम 7 बजे की 7 बड़ी खबरें आपको दिखाएंगे। पहली खबर, ज्ञानवापी में सर्वे पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मुहर लगा दी है, जिसके बाद मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। दूसरी खबर में लखनऊ से एटीएस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां हिजबुल का आतंकी गिरफ्तार किया गया है। तीसरी खबर में एसपी नेता का धोखाधड़ी के आरोप में गिरफ्तारी को लेकर जो अपडेट आया है वो आपको बताएंगे। और चौथी खबर दिखाएंगे, पूर्वांचल में नदियां उफान पर हैं। जौनपुर में नहर टूटने से कई गांव जलमग्न हो गए। पांचवी खबर में गाजियाबाद के इंदिरापुरम में चोरों का आतंक है, ये भी आपको दिखाएंगे। और छठी खबर में इमर्जिंग मार्केट के मामले में भारत ने चीन को पीछे छोड़ दिया और दुनिया में नंबर 1 रैंक हासिल किया है। सातवीं खबर में टमाटर के सामने सेब की कीमत आधी हो गई है। इन खबरों को विस्तार से आपको दिखाएंगे। सबसे पहले बात ज्ञानवापी की होगी। वाराणसी ज्ञानवापी में सर्वे पर हाईकोर्ट ने फैसला दे दिया है और अब मुस्लिम पक्ष ने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। हाईकोर्ट के एएसआई सर्वे के फैसले को चुनौती देते हुए मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट से इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने की मांग की है, साथ ही जल्द सुनवाई की मांग भी की है। मुस्लिम पक्ष ने अपनी याचिका मेल और रजिस्ट्री के जरिए सुप्रीम कोर्ट को भेजा है, जिस पर सीजेआई ने कहा कि वो मेल देखकर सुनवाई की तारीख तय करने को लेकर फैसला लेंगे। तो आज ज्ञानवापी को लेकर हाईकोर्ट की तरफ से फैसला है और सर्वे की शुरुआत कल से ही हो जाएगी। एएसआई सर्वे को लेकर कोर्ट का ये बड़ा फैसला, जहां कई लोग इसके समर्थन में, तो मुस्लिम पक्ष का ये कहना है कि इस फैसले के खिलाफ अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा वो खटखटाएंगे, लेकिन इसको लेकर मेल भी कर दिया गया है। हालांकि तारीख अभी तक सामने नहीं आई है कि सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले पर सुनवाई होगी तो होगी कब। इधर इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के बाद सर्वे को वाराणसी के डीएम और एएसआई के अधिकारियों की बैठक हुई। इस बैठक में डीएम और पुलिस कमिश्नर के साथ साथ कई अधिकारी भी मौजूद थे। इस बैठक में तय हुआ कि सर्वे कल यानी कि शुक्रवार सुबह से शुरू हो जाएगा। इससे पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए ज्ञानवापी परिसर के एएसआई सर्वे की परमिशन दी। हाईकोर्ट ने अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी की याचिका खारिज करते हुए सेशन कोर्ट के आदेश को तत्काल पालन करने से संबंधित फैसला सुनाया, यानी सर्वे शुरू करने का ऑर्डर दिया। चीफ जस्टिस प्रीतिंकर दिवाकर की एकल पीठ ने यह फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि न्याय के लिए यह सर्वे जरूरी है, कुछ शर्तों के साथ इसे लागू करने की जरूरत है। सर्वे करिए लेकिन बिना खुदाई किए। साथ ही कहा कि परिसर को सर्वे से कोई नुकसान न पहुंचे, ये भी सुनिश्चित किया जाए। सर, उसकी कुछ टाइमिंग भी टाइमिंग उन्होंने बताया टीम है, कौन-कौन से लोग शामिल होंगे उसमें? अभी और कोई डिटेल्स हमको उन्होंने शेयर नहीं किया। कल से शुरू होगा, ये उन्होंने हमें टाइमिंग के बारे में उन्होंने बताया नहीं। हम जो भी टाइम हो तो उसके हिसाब से हम तैयारी। क्या सर दोनों पक्षों से बात हो पाई कुछ? अभी सिक्योरिटी मेजर्स पे क्या तैयारियां? सिक्योरिटी पहले से ही हम लोग डिप्लॉयमेंट प्लान बना रखे हैं और इस संबंध में सीपी सर से भी डिस्कशन हुआ था। हम सिक्योरिटी एस्पेक्ट से तैयारी पूरी है हमारी, क्योंकि माननीय न्यायालय का ऑर्डर है। न्यायालय का ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो भी सहयोग चाहिए वो एएसआई को प्रदान किया। सर, कल एक नमाज का वक्त भी पक्षों से बातचीत की थी, मीटिंग की थी, तो इस बार भी कुछ शेड्यूल कर रहे हैं मीटिंग के लिए? नहीं, उस समय वो रिक्वायरमेंट था जो एएसआई ने हमसे रिक्वेस्ट किया। इस बार भी हम इन्फॉर्म कर देंगे दोनों पक्षों। ज्ञानवापी के एएसआई सर्वे को लेकर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत किया। उन्होंने कहा, एएसआई सर्वे से बहुत कुछ सामने आएगा, सत्य की जीत होगी। सर्वोच्च अदालत के पास गए थे। सर्वोच्च अदालत के निर्देश पे मामला उच्च न्यायालय इलाहाबाद में आया था और जो जिला न्यायालय ने आदेश दिया था कि वहाँ एएसआई के माध्यम से सर्वे कराया जाए और वहाँ सर्वे जारी रखने का जो आदेश दिया है, एक शिव भक्त के नाते मैं स्वागत करता हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि एएसआई के सर्वे के माध्यम से काफ़ी कुछ सामने आएगा और सत्य की जीत होगी, ऐसा विश्वास रखता हूं।
लोकसभा में दिल्ली सेवा बिल संशोधन विधेयक पर गर्मागर्म बहस देखने को मिली। इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आपका मकसद जनता की सेवा करना नहीं बल्कि झगड़ा करना है। कभी भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई, कभी कांग्रेस पार्टी ने शासन किया, कभी ऊपर कांग्रेस का शासन था तब हमारी सरकार थी, तो कभी ऊपर कांग्रेस की सरकार थी तब नीचे हमारा शासन था, मगर कोई झगड़ा नहीं हुआ था। सब कुछ ठीक चल रहा था, क्योंकि किसी की मंशा अधिकार हथियाने की नहीं थी, सेवा करने की। कांग्रेस पार्टी ने भी भाजपा के साथ झगड़ा नहीं किया, भाजपा ने भी कांग्रेस सरकार के साथ झगड़ा नहीं किया, और बहुत अच्छे से चल रहा था। कोई डिस्प्यूट नहीं, कोई झगड़ा नहीं। 1915 में स्थिति बदली और यहां 2015 में यहां स्थिति बदली और यहां एक ऐसे दल की सरकार आई जिसका मकसद, मुझे कोई झिझक नहीं है कहने में, जिसका मकसद सेवा करना है ही नहीं, झगड़ा करना। माननीय अध्यक्ष जी अनेक पार्टियों के मुख्यमंत्री रहे, अनेक पार्टियों की मिलीजुली सरकार रही, शुद्ध रूप से सरकार रही, मगर राष्ट्र सेवा करने में और जन सेवा करने में किसी भी पार्टी को कोई दिक्कत नहीं आई। और उधर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 26 विपक्षी दलों द्वारा मिलकर बनाए गए इंडिया अलायंस पर भी तीखा हमला किया है। उन्होंने कहा कि अलायंस कर लो, लेकिन एक बार फिर मोदी जी की सरकार बनने वाली है। नए गठबंधन बनाने के अनेक प्रकार होते हैं, नया गठबंधन बनाने के अनेक प्रकार होते हैं। विधेयक और कानून देश के भले के लिए लेकर आते हैं, इसका विरोध या इसका समर्थन भी देश के और दिल्ली के भले के लिए करना चाहिए। अगर हमारी राजनीति में थोड़ी स्वीकृति कम है तो सबको मिलाना है, दिल्ली का जो होना है वो हो, जितना भ्रष्टाचार होना है वो हो, मंत्री कुछ भी करे, मुख्यमंत्री करोड़ों के बंगले बनाए, मगर हम विपक्ष में रहते हुए समर्थन करेंगे, क्योंकि हमें गठबंधन बनाना है। और बात करते एक बड़ी खबर की। बौद्ध मठ तोड़कर बनाई गई है मेरठ की जामा मस्जिद। मेरठ के एक वरिष्ठ इतिहासकार ने बड़ा दावा कर दिया है। 1904 में अंग्रेजों के गैजेटियर का उन्होंने हवाला भी दिया। वाराणसी की ज्ञानवापी की विवाद के बीच मेरठ की एक मस्जिद को लेकर एक इतिहासकार ने बड़ा दावा कर दिया है। मेरठ के एक इतिहासकार ने 1904 के अंग्रेजों के गैजेटियर का हवाला देते हुए कहा है कि आज जहां मेरठ की जामा मस्जिद स्थित है उसे बौद्ध मठ तोड़कर ही बनाया गया था। ये जो मुझे गैजेट मिला वो मिला 1904 का, जो ब्रिटिशर्स ने तैयार किया। तो उसमें जब मैं उसको स्टडी कर रहा था तो ये चीज मुझे उसमें पढ़ने को मिली। साफ लिखा हुआ है कि दिस वाज ए बौद्ध मोनेस्ट्री एंड इट वाज कन्वर्टेड इनटू द प्रेजेंट मॉस्क। तब मुझे रियलाइज हुआ कि इस पे थोड़ा सा और देखा जाए हकीकत क्या है। मस्जिद का बनवाना ये कहीं तारीख में साबित नहीं है। मस्जिद उन्होंने जरूर कोई बनवाई, शहर के अंदर कहाँ बनवाई, कैसे बनवाई, हो सकता है कि बाले मियाँ की मस्जिद जो है उन्होंने बनवाई हो, क्योंकि बाले मियाँ भी उसी जमाने में हिंदुस्तान में आए थे जब महमूद गजनवी हिंदुस्तान के अंदर आया था। लेकिन महमूद गजनवी का मेरठ में आना साबित नहीं है। जब मेरठ में वो आया ही नहीं तो वो मस्जिद कैसे बनवाएगा। ग्लोबल इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फर्म मॉर्गन स्टैनली ने अपने इमर्जिंग मार्केट की रैंकिंग को अपग्रेड कर दिया है। मॉर्गन स्टैनली ने इमर्जिंग मार्केट की लिस्ट में भारत को पहले स्थान पर दिखाया। मॉर्गन स्टैनली ने चीन की रेटिंग घटा दी है। ब्रोकरेज फर्म मॉर्गन स्टैनली ने भारत के बाजार पर अपने आउटलुक को बढ़ाकर ओवरवेट कर दिया है, जबकि चीन पर आउटलुक डाउनग्रेड कर इक्वल वेट कर दिया है। स्टैनली का मानना है कि भारत में लंबी तेजी की शुरुआत होने वाली है, जबकि चीन की तेजी खत्म होने के करीब है।
लखनऊ से एटीएस ने हिजबुल मुजाहिदीन से जुड़े आतंकी को गिरफ्तार किया है। आतंकी अहमद रजा उर्फ शाहरुख गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ के बाद एटीएस ने लखनऊ से गिरफ्तारी की है। अहमद रजा मूल रूप से मुरादाबाद का रहने वाला है। आतंकी अहमद रजा हिजबुल मुजाहिदीन पीर पंजाल तंजीम से जुड़ा हुआ है। तंजीम के सीनियर मुजाहिद फिरदौस के संपर्क में भी था। फरुखाबाद के मऊ दरवाजा इलाके में 3 दिन पहले हुई महिला की हत्या का पुलिस ने खुलासा करते हुए पति को गिरफ्तार कर लिया है, जिसके कब्जे से हत्या में इस्तेमाल किए गए तमंचे को भी बरामद किया गया है। दरअसल 3 दिन पहले एक महिला की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने अवैध प्रेम प्रसंग के शक के चलते अपनी पत्नी को मौत के घाट उतारा था। एटा में समाजवादी पार्टी के पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष राजकिशोर राजू को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। रामेश्वर सिंह यादव से संबंधित धोखाधड़ी के मामले में यह कार्रवाई की गई है। राजकिशोर पर डीएम के फर्जी हस्ताक्षर करने और उनके पदनाम की फर्जी मुहर लगाकर बैंक में 35,50,000 रुपए जमा कराने का आरोप लगा है। राजकिशोर उर्फ राजू 2016 से लेकर 2021 तक एटा के जिला पंचायत अध्यक्ष रहे, जो अलीगंज से एसपी के पूर्व विधायक रामेश्वर सिंह यादव के करीबी माने जाते हैं। जिसके संबंध में माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार इनको ये धनराशि माननीय न्यायालय में जमा की जानी थी। इस संदर्भ में इनके द्वारा फर्जी तरीके से जिलाधिकारी के हस्ताक्षर कर चालान जमा किए गए, जिसमें पंजीकृत अभियोग में राजकिशोर नाम व्यक्ति को आज गिरफ्तार कर न्यायिक परीक्षा में भेजा। शामली में एसटीएफ की टीम ने छापेमारी की और इस छापेमारी में नकली करेंसी के आरोप में इमरान नाम के शख्स को गिरफ्तार किया है। एसटीएफ की टीम ने 6,83,000 रुपए की नकली करेंसी बरामद की है। जाली करेंसी का धंधा करते इमरान पकड़ा गया। आरोपी इमरान का एक साथी मौके से फरार हो गया है। इस मामले में पुलिस ने 5 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया है। सदर कोतवाली क्षेत्र के रोकुआ मोहल्ले का ये मामला बताया जा रहा है। जो नोट है वो स्कैन पेपर करेंसी है बेसिकली, और जो अभियुक्त है उससे पूछताछ के दौरान उसने बताया कि नफीस द्वारा ये उसे दिया गया था कि ताकि उसे वो डिस्ट्रीब्यूट कर सके। कुल एसटीएफ ने इसमें जो एफआईआर करवाई है, जिसमें भी फिलहाल इमरान की गिरफ्तारी हुई है और नफीस इसमें वांछित है, और उसके अलावा जो है और भी उसके जो है कुछ सहयोगियों का नाम जो है इसमें आया है, जिसके संबंध में विवेचना की जा रही है। गाजियाबाद के इंदिरापुरम इलाके में चोरों का आतंक देखने को मिल रहा है। देर रात 6 गाड़ियों की बैटरी और म्यूजिक सिस्टम चोरी कर लिया गया। स्थानीय लोगों का आरोप है कि पुलिस गश्त नहीं करती है। सीसीटीवी में भी चोरी की वारदात रिकॉर्ड हुई है। चोर पहले साइड का शीशा तोड़ते हैं, फिर गेट खोलकर बैटरी और म्यूजिक सिस्टम चुरा ले जाते हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से एक सूचना प्रसारित हो रही थी, जिसमें यह बताया गया था कि इंदिरापुरम थाना क्षेत्र में कुछ गाड़ियों के शीशे को तोड़कर उसके एक महत्वपूर्ण पार्ट को निकाला गया है। इस संबंध में अवगत कराना है कि रात्रि में इंदिरापुरम क्षेत्र के नीतिखंड और अभयखंड क्षेत्र की कुछ गाड़ियों के शीशे को तोड़कर उसका एक महत्वपूर्ण पार्ट ईसीएम चुरा लिया गया है, जिसके संबंध में पीड़ित जनों से तहरीर प्राप्त करके अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है तथा टीमों का गठन करके उसके अनावरण का प्रयास किया जा रहा है। जौनपुर में शारदा सहायक नहर कटने से सिरकरारा इलाके के गांव में कई सैकड़ों बीघा फसल जलमग्न हो गए हैं। तेज बहाव कटान को देखकर ग्रामीण सुबह नहर बांधने के लिए पहुंचे, लेकिन सभी तरह की कोशिशें नाकाम हुई। सूचना के बाद भी सिंचाई विभाग के कोई कर्मचारी अधिकारी मौके पर नहीं दिखाई दिए, जबकि गांव के सैकड़ों घरों में पानी पहुंचने लगा है और भारी परेशानी का सामना ग्रामीणों को करना पड़ रहा है। हालांकि नहर की तेज धारा से किसी तरह का कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ है। के कर्मचारियों की लापरवाही। चांदपुर सिकरारा गांव में आज सुबह तड़के से शारदा सहायक नहर टूटने से गांव में पानी भर गया। पानी का तेज रफ्तार इस कदर रहा कि कुछ ही घंटों में सैकड़ों बीघा फसल जो है जलमग्न होगा। यही नहीं, गांव के कई दर्जनों घरों में जो है जल भराव होने से भीषण परेशानियों का सामना ग्रामीणों को करना पड़ा।
जब न्यूज़ 18 पर खबर को प्रमुखता से दिखाया गया तो जौनपुर के सिंचाई विभाग नींद से जागा है और जागते हुए वहां पर पहुंचकर अभी हमारी टेलीफोन से अफसरों से बात हुआ। उन्होंने बताया कि युद्ध स्तर पर कटे हुए नहर को रोकथाम और बांधने का जो है कार्य वो लगातार जारी है। कुछ ही घंटों में नहरों को बांध दिया जाएगा और जो जलभराव से गांव डूबा हुआ है उससे ग्रामीणों को कुछ ही घंटों में राहत मिल जाएगी। हालांकि ये सभी बातें जो है मीडिया के कैमरे पर बात करने से जौनपुर का सिंचाई विभाग कतराता रहा। मनोज सिंह पटेल, न्यूज़ 18 जौनपुर। पहाड़ी इलाकों में कल से हो रही मूसलाधार बारिश के चलते चित्रकूट में मंदाकिनी नदी का जलस्तर बढ़ा हुआ है और इसके चलते रामघाट से लेकर मंदाकिनी किनारे बने सभी घाट पूरी तरीके से जलमग्न हो गए हैं। रामघाट के पास सभी दुकानें जलमग्न हो गई हैं। ऐसे में दुकानदार अपनी दुकानों का सामान निकालकर सुरक्षित जगहों पर पहुंच रहे हैं। अचानक जलस्तर बढ़ने से कई दुकानदार अपना सामान निकाल ही नहीं पाए और उनका सामान खराब हो गया। आरोग्य धाम में जलस्तर बढ़ने से दोनों तरफ लोग फंसे हुए। पानी कम हो रहा है और सामान कोई खराब नहीं हुआ है और सब लोग मना कर दिया है, कोई आदमी नहाएगा नहीं। अभी मैं नाव से अंदर भ्रमण करके आ रहा हूँ। कानपुर में गंगा का जलस्तर कम होने का नाम ही नहीं ले रहा। नारौना बांध से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है जिससे जलस्तर बढ़ता जा रहा है। गंगा बैराज पर पानी खतरे के निशान को पार कर चुका है और शुक्लागंज की तरफ पानी ने कई गांव को अपनी चपेट में ले लिया है। किसान परेशान हैं क्योंकि उनकी फसलें पानी में डूब चुकी हैं। सिंचाई विभाग की माने तो अभी 15 दिनों तक गंगा के जलस्तर में कमी आने की संभावना नहीं है। नरोना बांध से 1,80,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। अगर कानपुर की बात की जाए तो कानपुर के एक बैराज से 2,82,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। 300 गेट खोल दिए गए हैं। इस वक्त न्यूज़ 18 की टीम आप देख सकते हैं ग्राउंड जीरो पर है कि पानी का बहाव कहीं से कम नहीं हो रहा है। खेत अभी भी जलमग्न है, खेत हैं, कच्ची झोपड़ियां, यहाँ तक कि उनकी गृहस्थियां तक जलमग्न हो चुकी हैं। और अगर हम दाएं और बाएं दोनों छोरों की तरफ देखें तो एक साफ तौर पर खेत जलमग्न देखे जा सकते हैं और घाटों तक पानी अभी भी बना हुआ है। जल पुलिस लगाई गई है और इन सबके बीच बाढ़ चौकियां भी सक्रिय कर दी गई हैं जो पूर्व से जिनकी ड्यूटियां लगाई गई थी। अगर नावों की बात करें, नाव के संचालन में पूरी तरीके से रोक रहेगा। आप देख सकते हैं नावें पूरी तरीके से खड़ी, जहां तक कैमरे की नजर जा रही है। यूपी सरकार में मंत्री आशीष पटेल ने न्यूज़ 18 पर बड़ा बयान दिया। न्यूज़ 18 के न्यूज रूम में एक्सक्लूसिव बातचीत करते हुए आशीष पटेल ने कहा कि अपना दल एनडीए की सबसे पुरानी सहयोगी है। हमारे बीच सीटों को लेकर कोई लड़ाई नहीं है। उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे देश के सुदूरवर्ती क्षेत्र में, नागालैंड तक में भी आप देखिए तो जो गरीब है, जिनको आवास नहीं थे, हमारी एनडीए की सरकार उनको आवास प्रदान कर रही है। तो जनता नीचे जब हर प्रकार के लाभ और सब चीजें प्राप्त कर रही है तो स्वाभाविक तौर पे वो एनडीए के साथ खड़ी है। तो ये जो हमारे विपक्ष के साथी हैं वो देख रहे हैं कि हम चाहे जितना प्रयास कर लें रिजल्ट हमें मिलने नहीं वाला, तो वो स्वाभाविक तौर पे हमारे साथ आना चाहते हैं। इसलिए कोई भी आएगा, सबका स्वागत है। मैं आपको बड़ा स्पष्टता के साथ कहना चाहता हूं कि अपना दल कभी भी सीटों की बार्गेनिंग नहीं करता है। उसका प्रयास रहता है जहां से वो जीत सके वहां उसके कैंडिडेट लड़ें, जहां से उसके सहयोगी दल हैं जीत सके वहां उसके कैंडिडेट लड़ें। और यहां वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। मासूम छात्र बुरी तरह झुलस गए। डॉक्टरों ने एक की हालत नाजुक देखते हुए कानपुर रेफर किया है और 2 छात्रों का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। बता दें कि असौथर थाना क्षेत्र के बजहा कूटी गांव स्थित इंटर कॉलेज के मैदान में बच्चे खेल रहे थे, तभी अचानक बिजली के पोल में करंट आया और तीनों छात्र गंभीर रूप से झुलस गए। 11,000 वोल्ट के नीचे खेल रहे थे। वहाँ पे कोई ग्राउंड था और खंबे से नीचे ज़मीन में इलेक्ट्रिसिटी उतरने के कारण वो झुलस गए हैं, जिसमें से 2 बच्चे ठीक हैं। एक बच्चे में थोड़ा सा ज़्यादा सा गंभीर चोट है। उस बच्चे को हम कानपुर हाईलाइट के लिए रेफ़र कर रहे हैं। बाकी 2 बच्चों को भर्ती करके यहाँ पे इलाज कर रहे हैं।
उधर आगरा में जिला अस्पताल की लिफ्ट अचानक खराब हो जाने से हड़कंप मच गया। दूसरी मंजिल के पास लिफ्ट खराब हो गई थी। लिफ्ट के अंदर एक कर्मचारी भी मौजूद था। करीब आधे घंटे तक अस्पताल कर्मचारी लिफ्ट के भीतर फंसा रहा। हॉस्पिटल के लोगों ने किसी तरीके से लिफ्ट खोलकर कर्मचारी को बाहर निकाला। लिफ्ट खराब होने की वजह से आधे घंटे तक मरीजों और उनके तीमारदारों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। हमारे जिला अस्पताल में 2 लिफ्ट हैं, उसमें एक लिफ्ट में शिकायत आ गई थी और 20-30 मिनट में हो गया था, उसका रिजॉल्व हो गया था। हमारे यहाँ के लोगों ने लिफ्ट खोल दी थी और उसके इंजीनियर भी लिफ्ट के तुरंत आ गए थे, 20-30 मिनट के अंदर आ गए थे वो। दूसरी बात, उसकी लिफ्ट की मरम्मत लगातार होती रहती है। अभी हफ्ता 10 दिन पहले ही उसकी मरम्मत हुई है, ऑयलिंग हुई है। मथुरा में जमुना पार इलाके में धोबी घाट के पास एक कार का टायर चेक कर रहे क्लीनर को दूसरी गाड़ी ने टक्कर मार दी, जिससे क्लीनर की मौके पर ही मौत हो गई है। दरअसल बोलेरो गाड़ी की हवा कम होने पर क्लीनर अंकित हवा चेक करने के लिए नीचे बैठा था। उस दौरान पीछे से तेज रफ्तार से आ रही एक गाड़ी ने उसे टक्कर मार दी। हवा चेक कर रहा था गाड़ी में, किसी अज्ञात वाहन ने मार जी। किस जगह पे? लक्ष्मी नगर 2-8। कहाँ से कहाँ जा रही थी? मथुरा से घर जा रहा था ये। और झांसी में एक इलाके में कच्चे मकान के मलबे में दबकर मासूम बच्चे की मौत से परिजनों में मातम पसरा हुआ है। लगातार हो रही बारिश के चलते बच्चा खेल रहा था और उसी दौरान एक कच्चा मकान अचानक से भरभरा कर गिर गया और मासूम बच्चा मलबे की चपेट में आ गया, जिसके चलते उसकी मौत हो गई। वहाँ पर जो है बच्चा खेल रहे थे, अंदर था, वो कच्चा मकान गिरा, जो बच्चा हमारा हताश हो गया। अच्छा, पार हो गया, खत्म हो गया। अच्छा, कच्चा बारिश से होगा मकान गिरा कि और कैसे? नहीं, बारिश से गिरा था। बारिश कल से बारिश हो रही। अच्छा, कल से बारिश से मकान गिर गया। कितने साल का बच्चा था? बच्चा कम से कम कितने 7-8 साल, 4-5 साल का बच्चा, 4-5 साल। और इसी के साथ खबर दमदार में इतना ही। और चलिए रुक करते हैं उत्तराखंड की खबरों का। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ।